मैंने आपको पिछली वीडियो में जान पहचान वाली किताब में, जो कि 9वीं क्लास की ये बुक है, तो मैंने इस किताब के अंदर पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 15 की रीडिंग मैंने करवा दिया है। ठीक है। और आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और आपको याद करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करते हैं तो, और लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माना याद कीजिए। दिमाग रोशन होना, अक़ल तेज़ होना। पुख्ता, पुख्ता का मतलब होता है पक्का या मजबूत। गाफिल यानी कि बेखबर, बेपरवाह। आइए सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, शायर ने छुट्टी के दिन को बच्चों को क्या मशवरा दिया है? तो आइए इनके आंसर देखते हैं। शायर ने छुट्टी के दिन बच्चों को खेल कूद का मशवरा दिया। सवाल नंबर 2 है, खेल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? जवाब है खेल इंसानी दिमाग को सेहतमंद और चुस्त व तवाना बनाता है। चुस्त व तवाना पड़ जाएगा, ठीक है। चुस्त व तवाना बनाता है। खेल से बच्चे की ज़हानत में इजाफ़ा होता है। इसे ज़हानत नहीं पढ़ेंगे, इसे ज़हानत पढ़ेंगे, ठीक है। जाल को ज़ेर के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, ज़हानत में इजाफ़ा होता है। खेल, ये गलत प्रिंटिंग है, ठीक है। यहाँ खेल लिखा हुआ है। खेल से दिल खुश होता और पढ़ाई की सलाहियत मज़ीद बेहतर होती है। इसलिए इंसानी जिस्म को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी ज़रूरी है। दोबारा पढ़ते हैं। खेल इंसानी दिमाग को सेहतमंद और चुस्त व तवाना बनाता है। खेल से बच्चे की ज़हानत में इजाफ़ा होता है। खेल से दिल खुश होता और पढ़ाई की सलाहियत मज़ीद बेहतर होती है। इसलिए इंसानी जिस्म को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी ज़रूरी है। सवाल नंबर 2 है, इल्म से दिमाग किस तरह रोशन होता है? जवाब पढ़ते हैं। इल्म इंसान पर फ़हमो इदराक, इसे क्या पढ़ेंगे? फ़हमो इदराक। तो इस लफ्ज़ का मतलब है, फ़हमो इदराक का मतलब अक़ल और समझ, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं। इल्म इंसान पर फ़हमो इदराक और शऊर की नई नई राहें खोलता है, जो इंसानी दिमाग को रोशन बनाने में मदद अदा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 4 है, शायर ने किन चीज़ों से गाफिल ना रहने को कहा है? जवाब पढ़ते हैं। शायर ने पढ़ाई और खेल दोनों ही से गाफिल ना रहने को कहा है। अब यहाँ पर अमली काम है नीचे, इसे भी देख लेते हैं। खेल और इल्म के बारे में जो बातें इस नज़्म में कही गई हैं, इन्हें अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो जो बातें कही गई है आप अपने लफ्ज़ों में लिखिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा जूम आउट करता हूँ। चलिए, इस नज़्म में शायर ने इल्म और खेल दोनों की इंसानी जिस्म और दिमाग के लिए अहमियत को उजागर किया है। शायर कह लेता है, देखो यहाँ पर कह लेता है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि शायर कहता है कि इल्म और खेल दोनों इंसानी जिस्म और दिमाग की ताजगी के लिए यकसा ज़रूरी है। खेल इंसानी दिमाग को सेहतमंद और चुस्त व तवाना बनाता है। खेल से बच्चे की ज़हानत में इजाफ़ा होता है। खेल से दिल खुश होता और पढ़ाई की सलाहियत मज़ीद बेहतर होती है, जबकि दूसरी तरफ इल्म इंसान पर शऊर व इदराक की नई नई
राहें खोलता है। इल्म इंसानी दिमाग को तवानाओ रोशन रखता और साथ ही ये इंसान के मिजाज में पुख्तगी और तब्दीली भी लाता है। देखो यहाँ पर दो लफ्ज़ों के बीच में जब भी वाव आ जाए तो ये वाव से पहले वाला लफ्ज़ मजहूल पढ़ा जाएगा, यानी कि वाव से पहले वाला लफ्ज़ जो है मान के चलो उसके ऊपर पेश आ जाता है। जैसे पुख्तगी है ना, तो क्या पढ़ देंगे इसे? पुख्तगी व तब्दीली। ठीक है, आप देखे भी होंगे, पहले भी मैंने पढ़ाया था। चलिए पढ़ते हैं। पुख्तगी व तब्दीली भी लाता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे सूरज की रोशनी व हरारत, देखो यहाँ पर भी दो लफ्ज़ों के बीच में वाव आ रहा है ना, और ये या क्या हो गया, मजहूल पड़ा गया, यानी कि पेश बन गया इसके ऊपर। कैसे? देखो, रोशनियों हरारत। ठीक है, रोशनियों हरारत अनाज को पकाने के लिए ज़रूरी होती है। ऐसे ही इल्म इंसान के मिजाज में पुख्तगी लाने का अहम ज़रिया है। आखिर में शायर ने पढ़ाई और खेल दोनों ही से गाफिल ना रहने को कहा है और दोनों को इंसानी ज़िंदगी के लिए निहायत अहम करार दिया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन आंसर करवा दिए। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 16 की रीडिंग करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 की रीडिंग करेंगे और इससे अगली वीडियो में इनके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।